हेलो फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरपी करियर पॉइंट में स्वागत करता हूं। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आज हम एमपी टेट से संबंधित सीडीपी का 8वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। बालक सामयिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है रोकर एवं हंसकर, बातचीत कर कर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोकर एवं हंसकर। बालक सामयिक अभिव्यक्ति रोकर हंसकर प्रस्तुत करता है। बातचीत जो है वो संवाद का माध्यम होता है, सामयिक अभिव्यक्ति नहीं होती है। संवेगात्मक अभिव्यक्ति में बालक संवाद नहीं करता है, परंतु वो भावनाओं से, संवेगों के माध्यम से अपनी बात को आसानी से समझा सकता है। संवेग कौन कौन से होते हैं? जैसे भय, क्रोध, घृणा, भूख, प्यास, ये सब क्या संवेग हैं। संवेग कितने होते हैं? 14 होते हैं। 14 ही मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ किसने दी हैं? मैकडूगल ने दी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा विकास से संबंधित है? अनुकरण का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तीनों ही सिद्धांत जो है भाषा विकास से संबंधित है। भाषा का विकास अनुकरण, अनुबंधन एवं परिपक्वता के माध्यम से होता है। भाषा संवाद का एक माध्यम होता है। परिपक्वता के साथ साथ भाषा विकास होना स्वाभाविक क्रिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक मनोवैज्ञानिकों ने भाषा सीखने का कौन सा साधन बताया है? अनुकरण, विद्यालय, भाषा, जनसमूह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकरण। कोई बालक है वो अनुकरण के माध्यम से जल्दी सीखता है, इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने भाषा सीखने का अनुकरण महत्वपूर्ण साधन बताया है। अनुकरण के माध्यम से बालक चाहे परिवार में हो, विद्यालय में हो, समाज में हो या अन्य जनसमूह में हो, भाषा को आसानी से सीख सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिंग को स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन अथवा स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में किसने परिभाषित किया है? गैरिजन, फेमिनिस्ट, पेपनेक, रिचर्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेमिनिस्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस प्रकार के समाज की अवधारणा है? मातृ सत्तात्मक समाज, पितृ सत्तात्मक समाज, मिश्रित अवधारणा, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पितृ सत्तात्मक समाज। पितृ सत्तात्मक समाज का मतलब क्या होता है? ऐसा समाज परिवार का मुखिया पिता होता है। बच्चों की देखभाल का जिम्मा पिता के सर पर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लैंगिक भेदभाव को दूर करने में निम्न में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? परिवार, पितृ सत्तात्मक समाज, धार्मिकता, मनोवैज्ञानिक विचार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लैंगिक भेदभाव को दूर करने में परिवार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। परिवार बुनियादी तौर पर वह आधार है जहां लैंगिक असमानता की शुरुआत होती है। सबसे पहले लैंगिक असमानता कहाँ देखी जाती है? परिवार में ही देखी जाती है। लड़का लड़की में अंतर करना। पारिवारिक स्तर पर लैंगिक भेदभाव के प्रति अगर सख्त कदम उठाए जाते हैं तो समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा, जिससे लैंगिक भेदभाव दूर होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्ति विभिन्नता के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? अभिवृत्ति, आयु एवं वृद्धि, संवेग, लिंग धारण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयु एवं वृद्धि। आयु एवं वृद्धि के आधार पर ही व्यक्ति विभिन्नता का निर्धारण किया जाता है। व्यक्ति विभिन्नता के अन्य कारण भी होते हैं, जैसे वंशानुक्रम है, वातावरण, परिवेश, परिपक्वता, लैंगिक विभिन्नताएं। ये सब क्या है? व्यक्ति विभिन्नता के प्रमुख कारण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की विशेषता है? उपयोगिता, विश्वसनीयता, वैधता, ये सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। उपयोगिता, विश्वसनीयता, वैधता, ये सभी मूल्यांकन की विशेषता को दर्शाते हैं। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर किसी बालक की अधिगम क्षमता की जांच की जाती है। मूल्यांकन के अंतर्गत ही उपयोगिता, विश्वसनीयता, वैधता का व्यापक अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों में किसे सम्मिलित किया जाता है? निर्धन बालक, सृजनात्मक बालक, स्कूली बालक, विकलांग बालक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्धन बालक। सृजनात्मक बालक, स्कूली बालक और विकलांग बालक जो है वो विविध पृष्ठभूमि वंचित बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। विभिन्न पृष्ठभूमि के वंचित बालकों की श्रेणी में आते हैं निर्धन बालक, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निर्धन बालक जो होते हैं वो पारिवारिक और सामाजिक रूप से भी वंचित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वंचित बालकों की पहचान निम्नलिखित में से किस आधार पर की जाती है? शिक्षण प्रक्रिया, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और प्रेरणा के आधार पर, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। वंचित बालक जो होते हैं वो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बालक होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विकलांग बालकों में किस प्रकार की कमी के कारण अधिगम कठिनाई होती है? शारीरिक कमी, मानसिक कमी, संवेगात्मक कमी या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ये सभी। विकलांग बालकों में शारीरिक कमी भी होती है, मानसिक कमी भी होती है और संवेगात्मक कमी भी होती है। विकलांग जो दिव्यांग विकलांग बालक होते हैं उनमें बालकों में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है, वे किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं? पठन विकार, लेखन अशक्तता, आक्रामक व्यवहार, भाषा अशक्तता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आक्रामक व्यवहार। आक्रामक व्यवहार जो होता है समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आता है, जबकि पठन विकार, लेखन अशक्तता और भाषा अशक्तता जो होती है मनोवैज्ञानिक कारणों के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आक्रामक व्यवहार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डिसलेक्सिया निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकार है? पठन विकार है, शारीरिक विकार है, भाषा विकार है, लेखन विकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिसलेक्सिया जो है वो पठन विकार से संबंधित होती है। इसमें बालक जो होता है वो पढ़ने में सक्षम नहीं होता है, वह शब्दों को सही ढंग से पहचान नहीं पाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिसलेक्सिया संबंधित किससे है? पठन विकार से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक सिद्धांत है? नवाचार सिद्धांत, संबद्धता सिद्धांत, परिपक्वता सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संबद्धता का सिद्धांत जो है वो सृजनात्मक से संबंधित होता है। संबद्धता के सिद्धांत के अंतर्गत नए विचारों का निर्माण होता है, अधिक संबद्धता, अधिक विचारों और अधिक सृजनात्मकता का विकास होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रतिभाशाली बालक को स्पष्ट किया है? रिचर्ड, विलियम जॉन्स, पॉल विट्टी, ए पाम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पॉल विट्टी। पॉल विट्टी ने प्रतिभाशाली बालकों को स्पष्ट किया है। प्रतिभाशाली बालकों वे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है, साथ ही उनकी सृजनात्मकता भी सामान्य से अधिक होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशुबेल ने सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 4। आशुबेल ने सीखने के 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? अभिग्रहण द्वारा सीखना, अन्वेषण द्वारा सीखना, रहकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। बालकों में सोचने की प्रक्रिया का आधार निम्न में से है? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव या तर्क। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बालकों में सोचने की प्रक्रिया का आधार तर्क है। तार्किक विचारों के माध्यम से बालक में सोच विकसित होती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तर्क। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्न में से किसका कथन है? विलियम जॉन्स, पॉल विट्टी, क्रो एंड क्रो, रिचर्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रो एंड क्रो। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है तत्परता से,
परिणाम से, प्रशंसा से, अभ्यास से। सीखने का जो मूलभूत नियम है वो तत्परता से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जब कोई बालक किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है तो उसे वो कार्य करने में आनंद मिलता है और उसे जल्दी सीख लेता है। इसे क्या कहते हैं? तत्परता का नियम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री में निम्न में से कौन सा शामिल है? टैप रिकॉर्डर, मानचित्र, चार्ट, ये सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। शिक्षण सहायक सामग्री में टैप रिकॉर्डर भी आता है, मानचित्र भी आता है, चार्ट भी आता है। बच्चों की अधिगम क्षमता को बढ़ाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों में रुचि उत्पन्न होती है, जिससे उनका पढ़ने में मन लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण विधि के प्रकार है? शिक्षण नियंत्रित अनुदेशन, किंडर प्रणाली, अन्वेषण विधि, मूल्यांकन विधि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण नियंत्रित अनुदेशन। शिक्षण नियंत्रित अनुदेशन शिक्षण विधि का प्रकार है। अधिगम कार्य को संचालित करने हेतु अनुदेशन का निर्माण होता है। पाठ्यक्रम संबंधित विषय वस्तु के अनुरूप ही अनुदेशन का क्रियान्वयन किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? टीपी नन, मॉन्टेसरी, स्पेंसर, फ्रॉवेल। किंडरगार्टन पद्धति किसने दी? मैडम मारिया मॉन्टेसरी, ऑप्शन नंबर बी। ये किस विधि किससे संबंधित है? ये खेल कूद से संबंधित है। खेल कूद के माध्यम से शिक्षा दी जाती है किंडरगार्टन पद्धति में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि में समस्या को समझना किसने बताया है? लॉस्की, फ्रायड, स्किनर, लीगार्ड ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। स्किनर महोदय ने समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि में समस्या को समझना बताया है। स्किनर ने अधिगम से संबंधित सिद्धांतों को बताया। उन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया है? चूहे पर, कबूतर पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? मिलर, डोलार्ड, स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने, ऑप्शन नंबर डी। बंडूरा ने कहा है कि सामाजिक वातावरण में भी व्यक्ति सामाजिक गतिविधियों से अधिगम करता है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने एक भूखे चिंपांजी पर अपना प्रयोग किया था? कोहलर, स्किनर, पावलोव, वॉटसन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोहलर। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? चिंपांजी पर प्रयोग किया था। कोहलर किसके समर्थक माने जाते हैं? गेस्टाल्टवादी समुदाय के समर्थक माने जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने संज्ञान को परिभाषित किया है? लॉस्की, हिलगार्ड, डोलार्ड, स्किनर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिलगार्ड ने। संज्ञान के संदर्भ में हिलगार्ड ने बताया है कि किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में या अपने पर्यावरण के बारे में जो विचार, ज्ञान, व्याख्या, समझ, धारणा जित की है वही संज्ञान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? विकासात्मक सिद्धांत, वंशानुक्रम सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, चयनात्मक सिद्धांत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकासात्मक सिद्धांत जो है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? बच्चों के सीखने और सूचना को एकत्रित करने के तरीके को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संवेग के घटकों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? शारीरिक परिवर्तन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक परिवर्तन। संवेगात्मक विकास का मतलब क्या होता है? शारीरिक और मानसिक परिवर्तन।
संवेगात्मक विकास का पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं होता है। भूख, प्यास, द्वेष, ये सब क्या है, हमारे संवेगात्मक विकास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा देने वाला घटक में सम्मिलित है? उत्तेजना, आकांक्षा, प्रोत्साहन या ये सभी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। उत्तेजना, आकांक्षा, प्रोत्साहन, ये सभी क्या है, प्रेरणा देने वाले प्रमुख घटक माने जाते हैं। इससे बालक में अधिगम क्षमता के प्रति सकारात्मक विचार उत्पन्न होता है, साथ ही रचनात्मकता की तीव्रता आती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न। योकम के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषता कौन सी है? सकारात्मक प्रेरणा, सीखना सार्वभौमिक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक, बाह्य प्रेरणा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखना सार्वभौमिक। योकम के अनुसार सीखना क्या है, एक सार्वभौमिक क्रिया है। सामाजिक वातावरण में कोई व्यक्ति आसानी से अधिगम करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारे 2 टेलीग्राम ग्रुप हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला ग्रुप क्विज के लिए है, दूसरा ग्रुप जो है वो नोट्स के लिए है। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के नोट्स मिल जाएंगे, MP टेट, UP टेट, सुपर टेट, C टेट, सभी के नोट्स आपको दूसरे वाले ग्रुप में मिल जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।